रिलेशन एंड फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप हायर मैथमेटिक्स क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमको ये हमें चेक करना है कि किस प्रकार से ये जो रिलेशन जो हमें दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तीनों कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं होती है, इनमें से कोई कंडीशन अप्लाई होती है, ये हम देखते हैं। तो हमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमें लेना है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और उन एग्जाम्पल्स के लिए, उन एलिमेंट के लिए यदि ये रिलेशन जो हमें दिया गया है ये फॉलो नहीं करता है या ट्रू नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो उस पर न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, न रिफ्लेक्सिव है। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। Check whether the relation R set R is set of real numbers. Defined as R is equal to ordered pair AB such that A is less than or equal to BQ. Is reflexive, symmetry and transitive। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यह सिद्ध करना है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब का जो रिलेशन है यह न स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ये हमें चेक करना है, इसका परीक्षण करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो है रिफ्लेक्सिव, या हिंदी में इसे हम स्वतुल्य कहेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होते हैं। इफ A belongs to R then A related to A। यदि A से रिलेट करता है, A का A के साथ संबंध है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सममित होगा या सिमेट्रिक होगा। अब हम यहाँ देखते हैं इस रिलेशन के लिए A is less than or equal to B क्यूब के लिए ऑन सेट R या सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 बिलोंग्स टू R। अब 1/2 बिलोंग्स टू R है, हम ये देखते हैं कि 1/2 और 1/2 क्यूब में क्या रिलेशन। हम देखते हैं 1/2 1/8 इज नॉट लेस देन 1/2। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, चूंकि 1/2 1/8 से लेस क्वांटिटी नहीं है, छोटी क्वांटिटी नहीं है, ये इससे बड़ी क्वांटिटी है। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब जो रिलेशन है, यह रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हमने एक एग्जांपल देकर हमने देखा। दूसरा हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्री या सममित। बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल हम लेते हैं, वही एग्जांपल जो हमने a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर रिलेशन प्रूव करने के लिए लिया था। दोनों रिलेशन हम सेम लेते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R, देन अब इसके पहले हम इसकी एग्जांपल डेफिनेशन पर थोड़ा सा चले जाएं कि सिमेट्रिक कब होता है। यदि a और b कोई दो एलिमेंट है इन R, हम ये कहेंगे कि ab बिलोंग्स टू R एंड a रिलेटेड टू a रिलेटेड टू b, देन b इज आल्सो रिलेटेड टू a, देन वी से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। या हम ऐसा कहें कि if ab belongs to R and a related to b implies b related to a, then हम ये कहते हैं कि a b से रिलेट करता है और b a के साथ रिलेट करता है, तो ये जो संबंध होगा वो सममित होगा या सिमेट्रिक होगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं 1 2 belongs to R, देन हम ये देखते हैं कि 1 is less than or equal to 2 क्यूब। ये ट्रू है, 1 जो है 8 से छोटा होता है, 1 8 से छोटा होता है, 1 is less than or equal to 2 क्यूब, बट
2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यू, या हम ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 के साथ रिलेट करता है लेकिन 2 इज 1 के साथ रिलेट नहीं करता है, 2 का उस रिलेशन का फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पर सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन जो है पता चलेगा वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। या हम इसे संक्रामक संबंध भी हिंदी में कहते हैं। संक्रामकता या ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हमें तीन ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता होती है। इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यदि इस प्रकार से इस रिलेशन को इस प्रकार से होता है, यदि ए बी के साथ रिलेट करता है, बी सी के साथ रिलेट करता है, देन ए इज रिलेटेड टू सी, तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके हम कुछ एलिमेंट ऐसे लेंगे कि हम ये बताएंगे कि ये a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं, 3, 3/2 एंड 6/5 बिलोंग्स टू आर। कुछ एलिमेंट के लिए ये रिलेशन ट्रू हो भी सकता है, लेकिन हमें ऐसे एलिमेंट लेना है जिसके लिए ये ट्रू नहीं, क्योंकि सभी के लिए यूनिवर्सली ये लागू नहीं होता है। तो हम देखते हैं 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 क्यूब, ये ट्रू है। और 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6/5 क्यूब, ये भी ट्रू है। बट 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का क्यूब, इस प्रकार से। तो 3, 3/2 और 6/5 तीन एलिमेंट हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिए, और हमने ये देखा कि 3, 3/2 के साथ रिलेट करता है। इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के तहत a इज लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब एंड 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब, ये भी रिलेट करता है। लेकिन 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 6/5 होल क्यूब, तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। तो पूरा हमने क्या देखा कि a b belongs to R and a relation defined as AB a ordered pair a is less than or equal to b cube is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तीनों ही कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं होती है। a is less than or equal to b cube, तो हमने दोनों वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने a is less than or equal to b square देखा था, और इस वीडियो में हमने a is less than or equal to b cube वाला रिलेशन देखा। और दोनों ही क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी है, बहुत अच्छी समानता है कि दोनों के रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए जो एग्जांपल है वो लगभग बिल्कुल सेम है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने 1/2 लिया था और सिमेट्रिक के लिए हमने 1 और 2 लिया। केवल उसकी जो ट्रांजिटिव के लिए जो एलिमेंट हम चूज करते हैं, जो पिक आउट करते हैं, वो थोड़े से अंतर है। यदि हम उसको थोड़ा सा ध्यान रख ले तो दोनों ही क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसकी बार बार इसका थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।